जोहार साथियों, मैं मनीष राज सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं अविराज आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, हम भी जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पहले पत्र और दूसरे पत्र दोनों की तैयारी यहाँ कर रहे हैं। पहले प्रश्न पत्र की तैयारी यहाँ पे हमारे अरविंद सर जी करवा रहे हैं और दूसरे प्रश्न पत्र जो झारखंड विशेष है, झारखंड स्पेशल, उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। पिछले क्लास में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था लाइक्स और कमेंट के जरिए। इसके लिए अविराज आईएएस आपका बहुत आभारी है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप लोग हमें प्यार देते रहेंगे। तो आज इसके अगली कड़ी में जाते हैं। जनजातीय विद्रोह का पहला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये उसके जनजातीय विद्रोह के कारण पढ़े थे हम लोगों ने। ढाल विद्रोह पढ़ा था, चुआर विद्रोह पढ़ा था और चेरो विद्रोह पढ़ा था। अच्छा, जो सिर्फ ऑनलाइन फ्री क्लास में देख रहे हैं उनको ये टॉपिक नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि हमारा सभी क्लास फ्री अपलोड नहीं किया जा रहा है। जो बच्चे हमारे पास इनरोल्ड हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको सभी चीज़ मिल जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारी जानकारी और हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग भी जल्द से जल्द ऑफलाइन या ऑनलाइन इनरोल्ड हो जाए, ताकि आप सबों की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और जहाँ तक नोट्स की बात है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं और हमारी कोचिंग संस्थान आपको नोट्स में ही वो सब कुछ दे रहे हैं, जिससे आपको अलग से किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जिनको लग रहा है कि आपको सीरियसली होकर तैयारी करना है, वो आप जल्दी से जल्दी इनरोल्ड हो जाइए हमारे कोचिंग संस्थान में। और ये अविराज आईएएस एकेडमी आपको रांची के हरिओम टावर के ऑपोजिट साइड में लीड डिजायर बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में है। आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, 9661247560। एक बार फिर से मैं नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और कुछ विशेष जानकारी हो वो जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर हमारा है 9661247560। ये आपको अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगा। आगे अब 3 विद्रोहों के बाद चौथा विद्रोह हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो होगा भोगता विद्रोह। आगे चलते हैं। आप लोग नोट्स के लिए बेफिक्र रहिए। देखिए, हमारे पास जो पिछला क्लास का था ये है ढाल, ये पूरा कारण लिखा हुआ है कि क्यों कारण था, ये हम लोगों ने पढ़ा दिया है पहले। ढाल विद्रोह पढ़ा दिया गया है, चुआर विद्रोह पढ़ा दिया गया है, चेरो विद्रोह पढ़ा दिया गया है। तो ये सभी इतने नोट्स इसमें पर्याप्त हैं कि आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा का सारा यहीं से पूरा हो जाएगा। आगे आइए, भोगता विद्रोह चौथा है, यहां से हम लोगों को शुरू करना है। भोगता विद्रोह हुआ था जी 1771 ईस्वी में। भोगता विद्रोह 1771 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता, नाम याद रखेंगे, जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? राजा चित्रजीत राय के दीवान थे। जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय के दीवान थे। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी लगे देखने में दूर से। चित्रजीत राय का दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता विद्रोह का जो नेता था वो जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय के दीवान थे। उन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह का पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यानी कि ये विद्रोह इसलिए हुआ था कि कंपनी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने जयनाथ सिंह को एक आदेश दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि आप पलामू किला को जल्द से जल्द खाली कर दें। जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तैयार था, किंतु कुछ शर्तों के साथ।
परंतु कंपनी पलामू किला हथियाने पर आमदा थी, इसलिए अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उन्हें मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि मुझे हर हाल में चाहिए ही, पलामू किले पर हर हाल में कब्जा चाहिए ही, इसलिए आपकी सहमति का मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैंने चिट्ठी भेजा है, आपको संदेश भेजा है, तो उस पर मैंने आपकी सहमति नहीं मांगी है। मैं आमदा हूं, वो लूंगा ही। इसलिए उनका जो फिर उसके बाद जो शर्त रखा जयनाथ सिंह ने चिट्ठी के बाद, तो उसकी शर्तों को अंग्रेजों ने अनुचित करार दिया और उसे कहा कि इसके शर्तों की मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम हर हाल में पलामू किले पे कब्जा करेंगे। तो मुख्य कारण क्या था जी? पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश, और ये छोड़ने को तैयार थे, लेकिन कहे थे कुछ शर्त मानो, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो एक चीज देखिएगा, जब हम लोग जनजाति पढ़ेंगे आगे, झारखंड की जनजातियां, उसमें चेरो भी पढ़ेंगे। तो एक चेरो एक अलग जनजाति है, भोक्ता भी एक जाति है। तो ये दोनों चेरो और भोक्ता दोनों जातियों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब उनसे लड़ाई की। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया। विद्रोह जब हुआ, भोक्ता चेरो लोगों ने मिलकर विद्रोह किया, अंग्रेजों ने इसका दमन किया और ऐसा दबाया कि फिर डर से जयनाथ सिंह को लड़ाई छोड़कर भाग जाना पड़ा। सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो पूछेगा, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी क्या करता है कि कुछ विद्रोहियों के बारे में लिख देगा कि जब कथन निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं असत्य हैं, तो मान लीजिए दे दिया कि जयनाथ सिंह को फांसी दे दी गई, कुछ स्टेटमेंट्स के साथ एक और लिख दिया जाएगा, इसे यह लिखा जाएगा कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, जयनाथ सिंह भोक्ता को फांसी दे दी गई। तो दो स्टेटमेंट्स हुए, हम लोग को जानना है कौन सही है कौन गलत है। तो फांसी दे दी गई गलत होगा। तो ये सब चीज कब याद रहेगा? क्योंकि जब जानेंगे कि एक्चुअली लड़ाई छोड़कर जयनाथ सिंह भोक्ता जी कहां चले गए थे? सरगुजा भाग गए थे। तो ये सब चीज रखना ध्यान में। सरगुजा भाग गए, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया। कहा जाएगा भोक्ता विद्रोह जब हुआ था, उसके बाद जयनाथ सिंह के बाद वहां का राजा किसको बनाया गया? तो ये गोपाल राय को बनाया गया। ठीक है, गोपाल राय को राजा बना दिया गया। जयनाथ सिंह भाग गए, ये विद्रोह समाप्त हो गया, भोक्ता विद्रोह समाप्त हो गया। हम लोग एक बार ईस्वी रिपीट कर लेते हैं कि कब कब हुआ था। देखिए शुरू से, ढाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1767 से 77 ईस्वी। ये ईस्वी पूछता अधिकतर यहाँ जेपीएससी वगैरह में, जेएसएससी में पूछा जाता है। 1767 से 77 ईस्वी में हुआ था। अगला है चुआर विद्रोह। तो ये कब हुआ था? 1769 से 1805 ईस्वी। 1769 से 1805 ईस्वी तक हुआ था ये चुआर विद्रोह। तीसरा पढ़े थे हम लोग चेरो विद्रोह, वो 1770 से 71। ये कई चरणों में हुआ था। तो प्रथम चरण जो था 1770 से 71 में हुआ था चेरो विद्रोह। फिर दूसरा हुआ था इसका 1800 से 1819 में। और अब फिर से क्या देखें? भोक्ता विद्रोह देखे हमने, हम लोगों ने 1771 ईस्वी में हुआ था। अब आगे कौन विद्रोह आता है? देखिए घटवाल विद्रोह। घटवाल 1772-73, इसको भी याद रखिएगा। 1772-73 में था घटवाल विद्रोह। तो घटवाल किसको कहते हैं? घाट समझते हैं? घाट कहाँ होता है? आप देखे होंगे तालाबों में बना होता है, जिसको घाट कहते हैं। वो क्या रहता है? वो सीढ़ी नुमा रहता है, ऊपर से नीचे करके, यानी कि कहीं ना कहीं एक भाग ऊंचा रहता है या ढलाव रहता है, वहां घाट। तो ऐसे ही जो पहाड़ी इलाका होते हैं, पहाड़ी इलाका या पठारी इलाका, तो घाट बनाया जाता है ऐसे ही, ऐसे करके ये घाट होता है। तो वही घाट, एक रास्ता भी जो बनता है वो घाट टाइप का ही हो जाता है पहाड़ी इलाका में। इधर भी सीधा ढलाव है, थोड़ा सा जगह है, उसको काट के अब रास्ता बना दिए घाट के जैसा ही ऊपर नीचे करके।
तो वैसा घाट जो हुआ, तो वैसा जो घाट था, कहता है पहाड़ी के घाटों, यानी पहाड़ी के घाटों यानी कि पहाड़ी का जो रास्ता बना हुआ था पहाड़ी में, तो पहाड़ी के घाटों रास्तों से महसूल वसूलने वाले को घटवाल कहा जाता था। तो जो लोग टैक्स वसूलते थे घाट में या रोड में, पहाड़ी इलाकों के रास्तों पे जो टैक्स वसूलते थे जो लोग, उनको घटवाल कहा गया। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग, खासकर रामगढ़ राज्य के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है। कहां पर? रामगढ़ राज्य। घटवाल विद्रोह हुआ था रामगढ़ राज्य में। तो हुआ क्या था, क्यों हुआ था, वो भी देखना है। लिखता है कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह, देखिए कैरेक्टर्स का नाम याद रखिएगा कि रामगढ़ के राजा कौन थे? मुकुंद सिंह थे, और उसका एक संबंधी था कौन? तेज सिंह। तो मुकुंद सिंह के राज्य पर तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। तीन लोग जुड़ गए, एक मुकुंद सिंह जो खुद रामगढ़ के राजा हैं, अब उसके राज्य पर कब्जा करना कौन चाह रहा है? उसका संबंधी है, रिश्तेदार तेज सिंह, और अब उस तेज सिंह को समर्थन दे रहे हैं अंग्रेज। ठीक, मुकुंद सिंह, तेज सिंह और अंग्रेज। इस कारण अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि तेज सिंह चाह रहा था हथियाना, अंग्रेज को समर्थन दे दिया तेज सिंह को, यानी कि ये दोनों मिलकर परेशान कर रहे थे मुकुंद सिंह को। तो जब मुकुंद सिंह को अंग्रेज परेशान कर रहे थे, इसलिए वहां उस राज्य के घटवालों ने, घटवाल कौन थे? जो रास्ता पे टैक्स वसूलते थे, तो घटवालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 को प्रारंभ हुआ था। 25 अक्टूबर 1772 को प्रारंभ हुआ था, जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक, यह भी याद रख लीजिएगा, कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। यानी कि दक्षिण यानी कि नीचे के राज्य में, रामगढ़ में नीचे की तरफ से कैमक हमला किया, और उत्तर की तरफ से कौन किया? ये तेज सिंह। ठीक, इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवालों से समर्थन की मांग की। घटवालों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। जब तक लगा कि राजा को फिर से हम लोग बैठा सकते हैं कुर्सी पर, तब तक घटवालों ने मुकुंद सिंह को सहायता दिया और अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन जब लगा कि अब कंडीशन ही नहीं है कि फिर से मुकुंद सिंह को हम लोग का सत्ता दिलवा सकते हैं, तो उन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गई। मैंने बिना मार काट दंगा के ही ये विरोध, जो विद्रोह था, ये समाप्त हो गया। कुछ बहुत जान माल की हानि नहीं हुई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब ये काम हो रहा था, घटवाल विद्रोह हुआ था, जब अशांति फैल गई थी, तो पूछेगा कि जब अशांति फैल गई थी घटवाल विद्रोह के दौरान, तो रामगढ़ की सुरक्षा का दायित्व किसे दिया गया था? अभी तो ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ सब, ये जब जनजातीय विद्रोह का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे। तो उस समय देखूंगा कि मैंने जितना पढ़ाया वो सब आप लोगों को याद है कि नहीं, और वो सब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा ऐसे ही कि रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत कराने के लिए किसको सुरक्षा की व्यवस्था दी गई थी? तो किसको? कैप्टन क्रॉफर्ड को। कैप्टन क्रॉफर्ड को। आगे है, रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने
सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा की राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो जी डलास वहां का उप कलेक्टर था। कभी पूछ सकता है कि जब घटवाल विद्रोह हो रहा था तो उस समय रामगढ़ का उप कलेक्टर कौन था? तो जी डलास। जी डलास यहाँ का उप कलेक्टर था। तो वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब तेज सिंह राजा हो गया था तो वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए राजस्व ज्यादा ले रहा है पब्लिक से, ताकि अंग्रेजों को फिर वो दे सके कुछ। क्योंकि अब दो हिस्सेदार थे, एक डायरेक्ट राजा था, इनडायरेक्ट अंग्रेज थे, दोनों का पेट भरना है तो राजस्व बढ़ेगा ही। तो वैसे में रैयत यानी कि जो मालिक होते हैं जमीन के, वहाँ लोकल स्तर पे जो खेत जोतते हैं अपना, उन लोग यानी कि जिनके नाम से जमीनें होती हैं वो रैयत कहलाते हैं। तो रैयत वहाँ से पलायन करने लगे, छोड़ के जाने लगे टैक्स वगैरह के कारण। इसलिए उप कलेक्टर वो जो जी डलास है वो कहता है, सरकार से विनती करता है कि रामगढ़ के राजा की राजस्व वसूली से, रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। ये था हमारा घटवाल विद्रोह। अब है पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82। 1772 से 82 पहाड़िया विद्रोह, ईस्वी सब याद रखेंगे। कह रहा भिन्न भिन्न कारणों को लेकर भिन्न भिन्न समय में संथाल परगना के पढ़िया या पहाड़िया, इसको दोनों चीज बोलते हैं, या तो पढ़िया या पहाड़िया। तो संथाल परगना के पढ़िया या पहाड़िया आदिवासियों ने विद्रोह किए, जिन्हें पढ़िया विद्रोह कहा जाता है। तो ये अलग अलग कारण से 1772 से 1782 यानी 10 साल के बीच में अलग अलग कारणों से ये विद्रोह लगातार संथाल परगना में होता रहा था। यह विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था। कब कब हुआ? 1772 ईस्वी, 1778, 1779, 1781-82। देखिए शायद ये चूंकि पिछला कुछ लोगों का जो छूट चुका होगा उनको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा कि कैसे कैसे लड़ाई शुरू हुई लगातार। तो अपने आप को इनरोलमेंट कर लें अविराज IAS में, ताकि आपको सारा मटेरियल, सारे क्लासेज मिलते रहें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो क्या देख रहे थे कि यह विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ, 1772 में, 1778 में, 1779 में और लास्ट में 1781-82 में। क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं नेतृत्व में, तो हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। यहाँ चारों आंदोलन के लिए 4 नेता आएंगे, इसलिए वो चारों इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम से आते ही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा पहाड़िया विद्रोह को। कह रहा वर्ष 1770 में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल ने पढ़िया आदिवासियों को विद्रोही बना दिया। पढ़िया आदिवासियों को विद्रोही बना दिया। अकाल के समाप्त होने पर पढ़िया आदिवासियों ने क्या किया कि पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। अकाल हुआ तो खाने को नहीं मिलने लगा, तो ये लोग पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में लूटपाट मचाने लगे। 1772 के पढ़िया विद्रोह में सूर्य चंगरू सांवरिया, ये नाम याद रखिएगा, सूर्य चंगरू सांवरिया, पाचगे डोंबा और करिया पुलहर आदि शहीद हो गए। तो 1772 में 3 नेता शहीद हुए थे। ये पूछ देगा आपको कि सूर्य चंगरू सांवरिया, पाचगे डोंबा, करिया पुलहर किस विद्रोह से संबंधित थे या किस विद्रोह में शहीद हुए थे, तो हमको याद करना पड़ेगा पहाड़िया विद्रोह में। ठीक है, पहाड़िया विद्रोहियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह, सनकारा के राजा सुमेर सिंह की हत्या कर दी थी। ऑगस्टल क्लीवलैंड ने 1778 में अपनी नियुक्ति के 9 मास के भीतर, तो एक तो ये पहला चरण हो गया। यहां तक देख लिए हम लोग 1772 वाला क्या क्या हुआ था।
कि यहाँ पे अकाल पड़ा तो वो लोग लूटपाट मचाने लगे नीचे उतर के, और इसी क्रम में उन लोगों ने सुमेर सिंह की हत्या भी कर दी। संकारा के राजा थे सुमेर सिंह, और इसी दौरान फिर सूर्य चंद्रू सांवरिया, पाचगे डोंबा और करिया पुलहर शहीद भी हो गए। अब दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है 1778 वाला। तो ऑगस्टल क्लीवलैंड ने 1778 में अपनी नियुक्ति के 9 मास के भीतर 47 बढ़िया सरदारों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करवाने में सफलता पाई। क्लीवलैंड आता है और 47 बढ़िया सरदारों को अंग्रेजी हुकूमत स्वीकार करने को तैयार कर लेता है। तो कैसे किया था, क्या किया था, इसके बदले उसने 1300 लोगों को धनुर्धरों के रूप में सरकारी सेवा में लिया, जिन्हें 2 रुपये से 10 रुपये तक वेतन दिया जाता था। यानी सरकारी नौकरी मिल रहा था उस समय तीर धनुष चलाने के लिए। धनुर्धर वही हुआ ना कि तीर धनुष चलाएगा, तो तीर धनुष चलाने के लिए 1300 लोगों को नौकरी दिया था, जिसमें वेतन था 2 रुपया से 10 रुपया। क्लीवलैंड के इस प्रयास को कंपनी की साजिश भेदभाव समझा गया और बढ़िया लोगों ने जगन्नाथ देव के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ देव, यह है जगन्नाथ देव। तो कितना नाम अभी सुन चुके हैं। पहले चरण में क्या देखे थे, सूर्य चंद्रू सांवरिया, पाचगे डोंबा, करिया पुलहर। सेकंड में अब कौन आ गया, जगन्नाथ देव। तो ये भी पूछ सकता है कि संथाल परगना क्षेत्र में किस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था, तो क्या हो जाएगा, पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, आगे चलते हैं। 1781-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जिसको महेशपुर राज भी कहते हैं। अभी भी देखिए संथाल परगना में एक विधानसभा सीट है महेशपुर, महेशपुर विधानसभा सीट एक आता है, वही महेशपुर राज। तो 81-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रानी का साथ दिया। तो रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर राज की रानी थी, वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, तो उसमें उस समय पहाड़िया सरदारों ने रानी का साथ दिया था। यह विद्रोह दामिनी एक कोह के विरुद्ध था। दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। यानी कि जो संथाल परगना का क्षेत्र था, कुछ राजमहल का इलाका, तो उसको सरकार ने एक नया क्षेत्र घोषित कर दिया, कहा दामिन ये कोह। इस क्षेत्र को दामिन ये कोह, दामिन मतलब आंचल होता है, तो पहाड़ों का आंचल कह के कि दामिन ये कोह, ये घोषित किया और उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया दामिन ये कोह को। जबकि उस क्षेत्र पर कब्जा पहले महारानी का था, यानी महेशपुर राज का था। तो रानी को सफलता नहीं मिला। अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों को जमीन, पहाड़ी जमीन को दामिन ये कोह के, क्या मिस्टेक कर दिया था इसमें, अच्छा नोट्स में मिल जाएगा ये आपको सुधार के। तो अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों की जमीन को दामिन ये कोह में बदल दिया था, और ये लड़ाई भी उसी में था, उसी के विरुद्ध था। देखिए यहाँ पे ठीक है, अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों को जमीन को दामिन ये कोह में बदल दिया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, जो बताया चलिए। ये लाइन हटा देंगे। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली। भागलपुर का जमींदारी मिला, सॉरी ये महेशपुर राज की जमींदारी जो थी वो किसके पास थी, वहां की रानी सर्वेश्वरी के पास। और क्लीवलैंड जो आया था फूट डालने के लिए वहां पे, तो उसके सलाह पर, सुझाव पर सरकार, जो ब्रिटिश सरकार था, वो उसकी जमींदारी छीन लेता है और उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज देता है। किसको, रानी सर्वेश्वरी को। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी, महेशपुर राज की। तो रानी सर्वेश्वरी ने भागलपुर जेल में अपने अंतिम दिन बिताए और 6 मई 1807 को उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई। अब देखते हैं एक अच्छा खासा बहुत लंबा विद्रोह था, तमाड़ विद्रोह।
तमाड़ विद्रोह पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका। अभी देखा आप लोग, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। अभी तमाड़ विद्रोह का क्षेत्र आपको दिखा दूंगा, और पहाड़िया विद्रोह का दिखा दूंगा, और ये घटवाल विद्रोह का भी दिखा दिया जाएगा, और भोक्ता विद्रोह, ये सब का हम दिखा दे रहे हैं आपको मैप में कि किस किस क्षेत्र में हुआ था। मैप का पहला क्लास जो किएंगे उनको ये सब चीज अनुमान हो गया होगा कि ये कहाँ होना चाहिए। भोक्ता विद्रोह पढ़े चौथा में, तो चित्रजीत राय कहाँ का राजा था? पलामू का था। ठीक है, तो ये पलामू में होगा ये भोक्ता विद्रोह, इस एरिया में। उसके बाद हम लोगों ने भी क्या देखा भोक्ता के बाद? ये ये क्या बोलता, महेशपुर राज वाला ये था पहाड़िया, तो ये संथाल परगना में हो जाएगा, ये इलाका में, राजमहल का इलाका ये है। ठीक है, और था भी हमारे पास तमाड़ विद्रोह, अभी देखने जा रहे हैं। तो तमाड़ विद्रोह रांची के इस इलाके में है, खूंटी के करीब पड़ता है, रांची जिला में पड़ता है तमाड़ यहाँ पे। और एक विद्रोह हमारे पास कौन था अभी? घटवाल विद्रोह। तो रामगढ़ देखे थे, घटवाल विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा, सब याद रखिए। यहाँ क्या था? पहाड़िया विद्रोह, ये था यहाँ पे भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, और ये तमाड़ विद्रोह का केंद्रीय है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये तमाड़, रांची जिले में पड़ता है, खूंटी का बॉर्डर करीब पड़ता है वहां से। ये देख रहे हैं हम लोग तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821, 1782 से 1821, अच्छा लंबा समय ये विद्रोह चलता है। देखते हैं इस विद्रोह का मूल कारण, तमाड़ विद्रोह का। तमाड़ विद्रोह भी दिखाएं मैप में, रांची जिले में पड़ता है। मूल कारण कंपनी की बाहरी लोगों को सह देने की नीति एवं नागवंशी शासकों के अत्याचार थे। तो एक तो यहाँ नागवंश का शासन चल रहा था, और दूसरा ऊपर से जो अंग्रेज थे वे बाहरी लोगों को लाकर बसा रहे थे, जिनसे यहाँ के मुंडा जनजाति लोगों का पट नहीं रहा था, आपस में बन नहीं रही थी। बाहर के लोग सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे यहाँ के लोगों के साथ, या यूं भी कहें कि यहाँ के लोग बाहरी लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे, इससे लगातार मुठभेड़ होती थी। तो वो एक वो कारण था, और एक नागवंशी शासक जो थे वो अत्याचार करते थे वहाँ के मुंडाओं पर। ये दो मूल कारण थे जिसके चलते तमाड़ विद्रोह आरंभ हुआ। विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों द्वारा किया गया। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका कि तमाड़ विद्रोह का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया? तो मुंडा आदिवासियों द्वारा किया गया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि तमाड़ विद्रोह था वो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और सबसे खूनी विद्रोह था आदिवासी विद्रोह। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ, 6 चरणों में। आइए, प्रथम चरण सन 1782 में रामगढ़ पंचायत तथा वीरभूम के लोग ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में संगठित होने लगे व व्यापारियों को भी लूटने लगे। जब देख लिए कि अंग्रेज बाहरी लोगों को बसा रहा है और वो लोग हमें तंग कर रहे हैं बार बार, और नागवंशी शासक भी हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में लोगों को लूटना आरंभ कर दिया, व्यापारियों को लूटना आरंभ कर दिया। लोगों को नहीं, व्यापारियों को, जो बाहर से व्यापारी आ जा रहे थे।
नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण किया। ये जो देख रहे हैं रामगढ़ पंचेत वीरभूम, अभी हम लोग एक मैप में पिछले बार दिखाए थे हम कि ये क्षेत्र कहां पर है, फिर से हम दिखाते हैं हम लोगों को। मैप पे था, अच्छा फिर मिलता है तो हम आपको दिखा देते हैं। ये दूसरे में चले जाना, वो मैप पिछले क्लास में मिला होगा आपको, फिर जिसको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भेज दूंगा। तो क्या देख रहे हैं कि 1782 में रामगढ़ पंचेत, ये सब राज थे, रामगढ़ राज अलग था, पंचेत राज अलग था और वीरभूम का अलग था, कि लोगों ने ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में संगठित होने लगे व व्यापारियों को लूटने लगे। नागवंशी शासक ने विद्रोहियों को दबाने के लिए तमाड़ पर आक्रमण किया। इससे विद्रोह और भड़क उठा। तमाड़ में प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। अंग्रेजों ने, यहां पर होगा ये कि अंग्रेजों ने तमाड़ में अंग्रेजों ने प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। तमाड़ में अगले 5 साल तक शांति बनी रही। दूसरा चरण है कि पुनः 5 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिया। पहला चरण में नेता कौन था? भोलानाथ ठाकुर या फिर ठाकुर भोलानाथ सिंह। दूसरे में कौन कौन आ गया है? विष्णु मानकी और मौजी मानकी। विष्णु मानकी, मौजी मानकी के नेतृत्व में लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया, तमाड़ क्षेत्र के लोगों ने। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन हैगन को भेजा गया, जो असफल रहा। पुनः लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्रोह अगले समय के कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। 4 वर्षों तक शांत रहा आगे। तीसरा चरण में हुआ था कि नवंबर 1794 में तमाड़ विद्रोह पुनः भड़क उठा। सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1782 में, फिर 83 तक चला, 5 साल शांत रहा। 1789 में फिर स्टार्ट हो गया विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में। फिर तीसरा चरण स्टार्ट होगा, फिर से ठाकुर भोलानाथ सिंह ही इसका नेतृत्व करेंगे। तो 1794 में जब फिर से हुआ तीसरा बार स्टार्ट, तो ये अंग्रेजों को इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। और यहाँ पे राहे है, तमाड़ में के क्षेत्र में राहे पड़ता है। तो राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया और खिलाफ कौन था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, नाम ये सब याद रखिएगा, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, बिशनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह और आदिवासी नेता राम शाही मुंडा ने इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। कौन कौन? भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, ठाकुर हीरानाथ सिंह, ठाकुर शिवनाथ सिंह और
रामशाही मुंडा, ये प्रमुख रूप से भाग लिए, इसके अलावा ही बहुत लोग थे। राहे के नरेंद्र शाही के रिश्तेदार मार डाले गए, लेकिन स्वयं नरेंद्र शाही भागने में सफल हो गए। कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन ने विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन लिमंड तथा कैप्टन बेन ने विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार किया, जिससे विद्रोह स्वतः बिखर गया। तब है चौथा चरण। 1807 ईस्वी में दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के 5000 लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। दुखन शाही पहला में कौन था याद रखिएगा, ठाकुर भोलानाथ सिंह, दूसरा में विष्णु मानकी, मौजी मानकी, फिर तीसरा में ठाकुर भोलानाथ सिंह के साथ कई ठाकुर मिले थे, शिवनाथ सिंह भी थे, रामशाही मुंडा भी थे, विश्वनाथ सिंह भी थे, और फिर चौथा में आ गया दुखन शाही। फिर भी यदि मेन लीड में देखें तो पहला में ठाकुर भोलानाथ सिंह, दूसरा में विष्णु मानकी, मौजी मानकी, तीसरा में फिर ठाकुर भोलानाथ सिंह, और चौथा में दुखन शाही। ये 5000 लोगों के साथ इसने विद्रोह किया 1807 में, और 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसेज के नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किया गया। यह विद्रोह फिर शांत पड़ गया। पांचवा चरण है 1810 से 12 में। 1810 में यह विद्रोह फिर भड़क उठा। विद्रोह का प्रमुख केंद्र नावागढ़ था। ये नावागढ़ भी तमाड़ के क्षेत्र में पड़ता है, नावागढ़। तो पूछ देगा कि नावागढ़ किस विद्रोह का एक केंद्र था। तो तमाड़ विद्रोह तो जान ही रहे कि तमाड़ था, तमाड़ क्षेत्र, लेकिन नावागढ़ क्षेत्र भी याद रखना पड़ेगा, सिर्फ तमाड़ रखने से याद नहीं होगा। इसलिए नावागढ़ यदि किसी विद्रोह का केंद्र रहा है तो वह था तमाड़ विद्रोह का, इसको याद रखिएगा। विद्रोह का प्रमुख केंद्र नावागढ़ था, जहां के जागीरदार बख्तर शाह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। बख्तर शाह विद्रोह के दमन के लिए लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल, या बख्तर शाह और एच ओडोनेल के ये लड़ाई हो रहा है आपस में, इनके बीच बख्तर शाह और लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। ओडोनेल ये अंग्रेज की तरफ से होगा और ये विद्रोहियों की तरफ से। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, यानी कि इसको भी पनिशमेंट नहीं दे पाए अंग्रेज, ये भी सरगुजा भाग गया। छत्तीसगढ़ में पड़ता है सरगुजा। अब है छठा चरण 1819 से 1821। अगस्त 1819 में तमाड़ विद्रोह की चिंगारी फिर भड़की। इसमें प्रमुख नेता थे, यहाँ बहुत सारे नेता आ जाएंगे लास्ट में। कौन कौन है देखिए, दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, भद्रा मुंडा, टेपा मानकी, झुलकारी मुंडा, रतनू मानकी, मुची राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, रतनू मानकी, मंगल राय मुंडा, चंदन सिंह, घुनसा सरदार, शिवनाथ मुंडा, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा आदि। ये इतने सारे जो है मुंडा सिंह, ये सभी छठा चरण में आ रहे हैं। और तमाड़ के भयभीत राजा गोविंद शाही, यानी लास्ट चरण में जो राजा तमाड़ का था वो था गोविंद शाही, ने रफसेज से तत्काल सहायता की याचना की, और रफसेज ने ए.जे. कोलविन के साथ मिलकर विद्रोहियों का दमन किया। और इस तरह से ये तमाड़ विद्रोह समाप्त हो गया। अब आगे, इसके आगे जो और भी जनजातीय विद्रोह हैं उसे भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसके नोट्स दिए जाएंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी, ये नोट्स आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अविराज IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको पूरी जानकारी या पूरे क्लासेज नहीं मिल पा रहे हैं वो अपने आप को क्लास में इनरोलमेंट कर लेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करें। JPSC की फॉर्म की जो बात है सिविल सेवा की, वो जानकारी मिल रही है कि मार्च में ही आने वाली है, तो आपको समय काफ़ी कम मिलेगा, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें।
तैयारी करें। अविराज IAS की ओर से आप सबों को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। फिर अगले कड़ी में मिलते हैं। प्रणाम, जोहार।